सभी साथियों को जय भीम, जय मल्हार। और आज आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोग इतने एकत्रित हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इतने काफ़ी हैं, क्योंकि जब कोई इतिहास बनाने जाता है तो सिंगल एक आदमी ही इतिहास बना सकता है। सभी लोग उसके साथ तो रहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जो कदम होता है वो एक आदमी ही रखता है। जैसे कि आज से पुराने इतिहास को देखा जाए तो हम अपने तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी तक ही लिमिट नाम बता सकते हैं, हमारे दादाजी का नाम या दादाजी के पिताजी का नाम। उससे पहले फिर हम नहीं बता पाएंगे, और हर आदमी की यही कहानी होती है कि 3 से 4 पीढ़ी तक बता सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं बता पाएंगे। और आज की जो पीढ़ी आ रही है ये तो नहीं बता पाएगी तीसरी पीढ़ी का। बाबा दादाजी का भी नाम उसके दिमाग में नहीं घुसेगा, मम्मी पापा का ही नाम याद रख पाएगा। मुसलमान कल्चर ऐसा आता जा रहा है ना, तो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इसमें कभी हम लोगों को छोटा नहीं सोचना है। 10 आदमी हैं, 5 आदमी, हमारे लिए 10 आदमी 5 आदमी बहुत होते हैं। तो मैं बात कर रहा था सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध और कबीर साहब, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज, रविदास, तुकाराम साहब और महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, कर्पूरी ठाकुर से लेकर पेरियार रामास्वामी, ललन सिंह यादव और माता फातिमा शेख, जितनी महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए हैं, सभी महापुरुषों ने कुछ न कुछ हमारे समाज को दिया है। समाज का जब नाम आता है ना, तो समाज का नाम ये नहीं है कि लिए पर्टिकुलर एक जाति का नाम ले रहे हैं कि बघेल समाज की बात हो रही है, कि कुशवाहा समाज की बात हो रही है, कि किसी अन्य समाज की बात। समाज का मतलब होता है एक समूह। एक समूह होता है, 2 या 2 से अधिक जातियों से मिलकर के एक समाज बनता है, और जाति एक होती है। जैसे हम बघेल तो वो एक जाति होगी, उसको समाज कह देते हैं लोग कि वो जाति है। ऐसी कुशवाहा है तो वो एक जाति है, अन्य समाज को भी, अन्य जाति को भी वो जाति है। जब वो सभी जातियां मिलती हैं तो फिर एक समाज बनता है। उसको हम लोग उसी को बहुजन समाज के नाम से जानते हैं, बहुजन समाज के नाम से। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे सम्राट अशोक जी की जयंती है। आज हम इन लोगों को पढ़ेंगे, इन लोगों को सुनेंगे, इन लोगों को इतिहास पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा ना कि इन्होंने किया क्या था, ऐसा इन्होंने क्या किया था। आज लगभग 2500 वर्ष पहले, मतलब 25 पीढ़ियां हो गई। एक आदमी की अगर एज 100 साल की भी होगी तो 25 पीढ़ी, हमारे दादा 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 25 लोगों की पीढ़ी, तो कौन नाम जान सकता है। लेकिन सम्राट अशोक को हम लोग आज ऐसे नाम याद कर रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया था। मुझे लगता है कुछ किया होगा ना, तभी तो याद कर रहे हैं। और हम अपने दादाजी को याद नहीं करते, इन्होंने ऐसा क्या किया था। तो ये सोचने का सब्जेक्ट है कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जो आज हम इनके लिए 20 आदमी 50 आदमी इकट्ठा है। ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत पॉइंट की बात ये है। 3 चीजें हम आपको एक चीज बताते हैं कि आप, ये आज स्कूल है, वैसे भी स्कूल है, और हम लोग एक स्कूल के तौर पे काम कर रहे हैं। यही है कि हम लोग भी कहीं सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पेड़ से सीख के आए, हम लोग भी कहीं ना कहीं जाकर के सीखते हैं। जो हमसे सीनियर लोग हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को सीखते हैं। ऐसे ही हम बैठे हैं तो फिर हम जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, फिर हम सिखाते हैं अपने लोगों को। जहाँ जहाँ जो हमारे पास है वो हम फैलाने का काम करते हैं। तो 3 चीजें याद रखिए कि हमको क्या बोलना है और कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। 3 चीजें सीखो, बस आप बोलना सीख जाए। बस 3 चीजें याद रखो, डरो मत। सुग्रीव जी, आप बहुत एवा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी, जो हमारे दशरथ भाई हैं, आप जैसे अब आपके कंधों का ही वजन है। समझिए, जो हमारे एज ऑफ हो गए लोग, जो 50 साल 60 साल से ऊपर जो लोग हो गए, उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। अब बेचारे वो तो अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो तो रिटायर, गवर्नमेंट भी कह देती है 60 साल के बाद हम रिटायरमेंट दे रहे हैं। तो अब आप लोग इनके भरोसे पे चलेंगे तो मुझे लगता है फिर आपकी भूल हो जाएगी। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। तो आप बोल कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलता है। तो जमाना ही उसी ओर चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आप लोग तो युवा हैं। 3 चीजें याद रखो, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। ये 2-3 चीजें याद रखो, बस इससे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं। आप ये देखो कि हमें, मान लीजिए हमें घर में कुछ खाना है और हमारी तबीयत खराब है, तो हमें देखना होगा कि हम खाएंगे उसको हमारे लिए फायदेमंद है या खाने से हमारा कोई नुकसान है। 2-3 चीजें यही तो देखना होती, क्यों, सही बात है ना। तो एक चीज आप, 2-3 चीजें, एजुकेशन आपके पास है, विवाह है तो एजुकेशन है। सुग्रीव जी भी आज पढ़े हुए हैं,
हमारे कमल भाई भी हैं, हरिंदर हैं, स्वदेश हैं और इस शिषपाल चौधरी साहब, आप सभी लोगों ने यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैंने शिषपाल जी से और चौधरी साहब से, इनसे सब लोगों से कहा है कि मुझे सिर्फ 4 लोग चाहिए, लेकिन आप लोगों ने तो यहाँ पे 20 लोग कर दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहूँगा आप सभी लोगों के लिए एक बार तालियां हो जाए। चिंता की बात नहीं है, एक आदमी बहुत बड़ा होता है। अगर आप और बता दूं, अभी आप लोगों को गर्व होगा देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम सुनकर, तो सिंगल ही तो थी। आज आपको गर्व होता है कि अरे मैं अहिल्याबाई होलकर का वंशज। और उनसे पहले चले जाए तो इनको भी कहते हैं कि ये भी गढ़विया समाज की थी। कौन कौन जानता है ये गढ़विया समाज के? दशरथ भाई जानते हैं ना, वो सुना तो है, पहले पढ़ा भी है, जानते हैं ना। आप बताइए, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा महाराजा, इनसे बड़ा कोई राजा ही नहीं हुआ। सम्राट अशोक, इनसे बड़ा कोई राजा ही नहीं हुआ संसार में, पूरे विश्व में। विश्व के चक्रवर्ती राजा कहे जाने वाले इनके शासन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन्हीं के शासन काल में शिक्षा के बड़े बड़े उत्थान जो संस्थान खोले गए, तक्षशिला जैसे, पाटक जो विक्रमादित्य, दुनिया भर की इन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई जहां विदेशों से लोग पढ़ने आते थे हमारे देश में। तो सम्राट अशोक के समय पर ही तो हुआ, और हम लोग सम्राट अशोक को भूल गए। पूरे देश में कल की जयंती थी इनकी 5 अप्रैल, पूरे देश में आप सोशल मीडिया का जमाना है सुग्रीव भाई, तो पूरे देश में आप चेक कर लेना, किसी को अनुवाद नहीं डाली नहीं, किसी ने मनाया? अरे मनुवादी की छोड़िए, आपके समाज ने मनाया, जबकि इससे बड़ा कोई राजा नहीं हुआ तुम्हारे समाज। सम्राट अशोक से बड़ा कोई विद्वान राजा हुआ ही नहीं। और लेकिन उसमें कहा है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है तो उसका इतिहास मिटा दिया जाता है। तो आप समझ लो, जब आप अपने समाज के इतिहास को नहीं पढ़ोगे तो आपके समाज का इतिहास खत्म कर दिया जाएगा। ये नुकसान है नहीं? नुकसान जब भी तो पीछे जा रहे हैं ना, ये नुकसान है कि नहीं? तो मैं एक्चुअली देखो, आज 60 साल की उम्र में इनको कितनी पीड़ा है, कम से कम बोल तो रहे हैं, और जो सच है वो बोल रहे हैं, जो उन्होंने देखा है वो बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि सभी लोग, ये 20 लोग बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति की एक अलग अलग विचार है, अलग अलग इनका जो प्रवृत्ति है अलग अलग। किसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि दशरथ जी, आपकी कोई आदमी, जिंदगी बहुत बड़ी होती है, जिंदगी में कम से कम 60 साल 70 साल की एज है सभी की, और ऐसा कोई जीवन में नहीं होता जिसने धोखा नहीं खाया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने धोखा नहीं खाया होगा। अगर आपका मैं पैसा मार जाऊं, 5 लाख रुपए उधार ले जाऊं, उधार लेके हम आपको देने नहीं आए, और आप क्या सोचेंगे, अब नहीं मैं दूंगा, ऐसा हो सकता है? अरे फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसको देना ही पड़ेगा, चाहे वो साला आ जाए तुम्हारा, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारी वाइफ कहेगी दे दो, नहीं तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। एक ट्रेजेडी इस सबके साथ है, हमारे साथ क्या, सभी के साथ है। धोखा सबके साथ होना है। तो कभी भी एक चीज नहीं समझना है कि वो व्यक्ति ऐसा कर गया है तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, ये जरूरी नहीं, ये सिस्टम है, चलता रहता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि सम्राट अशोक के समय पर इतने बड़े बड़े विशाल काम हो, सोने की चिड़िया इन्हीं के समय पे तो कहा जाता था। अब क्यों नहीं कहा जाता सोने की चिड़िया? अब तो कोई नहीं कहता। हमारे देश में आए लूटने के लिए, लोग कहते हैं कि लूटने के लिए आए, चलो मैं मान लेता हूँ लूटने के लिए आए, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कि उनको लाने वाला भी तो वही होगा। आपके घर में हम जबरदस्ती किराए पे ले सकते हैं रूम? आपका मकान है, हम आपसे वैसा मुझे किराया पे मकान चाहिए, आपने कहा नहीं मेरे में तो मकान ही, कमरे नहीं है, तो हम कैसे रहेंगे फिर उसमें? आप हमें परमिशन देंगे, आप कहेंगे कि हाँ आइए, और हम आपसे उसका लालच भी दे देंगे कि 2000 रुपये मिलते होंगे, हम आपको 4000 दे देंगे, आप रूम दे दो। आप तो ये कहो ठीक है मैं रोड पे रह लेता हूँ और आप मकान ले लीजिए पूरा, क्योंकि आपको उसका डबल ट्रिपल 4 गुनी कीमत मिल रही है। तो लालच कहीं ना कहीं आदमी को मार जाता है। तो लुटेरे हमने बुलाए होंगे, हमारे लोगों ने बुलाए होंगे, इसलिए वो यहाँ पे आए, लेकिन लूट के ले गए सोने की चिड़िया। अंग्रेजों ने पहले, मुगल आए, भूड़ आए, जितने भी लोग आए, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी हमारे लोगों को लूटा। लेकिन इतना जरूर है कि अंग्रेजों के शासनकाल में और मुगलों के शासनकाल में थोड़ा अंतर था, क्योंकि मुगल जो आए थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, मुगल पढ़ा लिखा नहीं था और अंग्रेज पढ़ा लिखा। अंग्रेज ने एक सिस्टम दिया हमें, लेकिन उसके लिए उसके पीछे एक सिद्धांत था
उसके पीछे एक आदमी लगा हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी 12-11 संगठन बनाए और उसमें 2 संगठन ऐसे थे जिसके नाम हिंदी में थे, बाकी सभी के सभी संगठनों के नाम इंग्लिश में थे। तो इंग्लिश में उन्होंने क्यों बनाए? हमारे लोगों को तो इंग्लिश ही नहीं आती थी। इंग्लिश क्यों बनाए उन्होंने? उन्होंने कहा कि इंग्लिश में हमें इसलिए बनाना पड़ा कि जो अंग्रेज थे बाबा साहब के शासन में जमाने में, तो वहां पर अंग्रेज तो हिंदी आती नहीं थी उनको, तो बोले इंग्लिश में तो अंग्रेजी ही पढ़ेंगे और अंग्रेजों के द्वारा ही तो हम अधिकार ले सकते हैं और तो कोई देगा ही नहीं। देखो साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन को हमको अलग तरीके से पढ़ाएगा। साइमन कमीशन का क्या काम था? साइमन कमीशन का काम था जब हमारे देश में जब जो व्यवस्था बनाई गई थी, वोट देने का जो अधिकार आया था, वोट देने का अधिकार आया तो जो मनुवादी वहां पे कौन कौन थे? लाला लाजपत राय थे और जवाहरलाल नेहरू थे और भी बहुत सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र आएगा तो उसमें वोट डालने का अधिकार सबका आएगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि सबका किस किस का आएगा, किस किस का आएगा सबका। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो व्यक्ति सरकार को टैक्स देगा उसको वोट डालने का अधिकार होगा। दूसरा, जो व्यक्ति 8 पास 10 पास की डिग्री दिखाएगा, पढ़ाई दिखाएगा, वो वोट डालने का अधिकार होगा। तीसरा कौन होगा? तीसरा जो राजा होगा, जमींदार होगा। अब बताइए कि SC ST OBC के लोग कहाँ पढ़े होते थे? कितने पढ़े लिखे होते हैं आज 200 साल पहले? 200 साल 300 साल पहले कोई पढ़े होंगे? इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता होगा कोई। नहीं होगा ना, अधिकार ही नहीं था। अधिकार ही नहीं था, मनुष्यों ने अधिकार ही नहीं थे। जमींदार भी हमारे लोग आज भी जमींदार नहीं, आज भी इतनी कहाँ जमीन है? किसी के पास 10-5 बीघा जमीन होगी नहीं, कहाँ इतनी जमीन है? टैक्स कहाँ से देंगे जब तुम्हारे पास जमीन नहीं है, जब आपका इनकम स्रोत नहीं है तो आप टैक्स कहाँ से दोगे? तो ये चीज जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पता लगा, उन्होंने कहा कि यार ये तो लोग अपने अपने लोगों को वोट डालने का अधिकार दे देंगे। तो बोले क्या करूं? बोले कि नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों से ये बात कही कि ऐसे नहीं होगा, ये पैमाना नहीं होना चाहिए। तो बोले फिर कौन सा होना चाहिए? बोले कि सिर्फ एक पैमाना होना चाहिए कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति वो ही वोट डालेगा। जो 18 साल का हो जाएगा, जो व्यक्ति 18 साल का हो और भारत में जन्म लिया हो, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या नहीं हो, जो भी डॉक्यूमेंट भारत सरकार देगी उसको मान्य किया जाए और हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। वो वोट जा करके ऐसा करके, तो साइमन कमीशन साइमन एक अंग्रेज शासन में था। साइमन, उसके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी 7 लोगों की और उसको भेजा गया था कि जाओ भारत में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि आप जाओ इसकी समीक्षा करके लाइए। तो वो आए थे 7 लोगों की। साइमन कमीशन एक मंडल का नाम था, एक 7 लोगों की कमेटी थी, उसका नाम रखा गया था साइमन। साइमन एक कोई अधिकारी था, उसके नेतृत्व में भेजा था वो। उसका विरोध किया हमारे लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दुनिया भर के ये लोग रहे। इन्होंने कहा कि अगर ये अंग्रेज पूरी बात हकीकत पता चल जाएगा तो इन लोगों को अधिकार मिल जाएगा। वो अधिकार को नहीं देना चाहते थे, इसका विरोध किया। वहां पे लाला लाजपत राय को जो आंदोलन हुआ उसमें लाठी पड़ी, वो मर गई। बहुत सारी व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं चलती रही। लेकिन मैं आज एक बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं आज इसलिए आज आया हूँ कि हम लोगों को ये समझना है कि हमको करना क्या है। देवी अहिल्याबाई होलकर एक शासक थी, वो किसी के पीछे चलने वाली नहीं थी। हम उनके वंशज हैं, कहते हैं ना हम उनके वंशज हैं। और हम सम्राट अशोक के समाज के वंशज हैं। सम्राट अशोक के जो हमारे महापुरुष थे, सम्राट अशोक जैसे लोग थे। और आज हम कहाँ हैं? आज हम कहाँ हैं? इसकी कमी क्या है कि सिर्फ हम लोग अपने लोगों के बारे में सोचते नहीं। सम्राट अशोक को 2 जगह बांट दिया। और किसने बांटा? इन नेताओं ने बांटा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या कहा था राजनाथ सिंह ने? एक छोटी जाति के लीडर थे, एक छोटी जाति का व्यक्ति जिसको हमने नेता बनाया, राजा बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। भेड़ पालक थे, साफ बोला था। वो तो ऑनलाइन है, सुन लेना स्टेटमेंट सब। उन्होंने कहा था, उन्होंने बीजेपी के ही हैं, राजनाथ सिंह बीजेपी के हैं। बीजेपी ने कहा, बीजेपी का ही दोनों लीडर है। इधर राजनाथ सिंह बीजेपी के, उन्होंने कहा कि वो गडरिया थे। और उधर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा तो कुशवाहा समाज के। तो आपको लड़ाया किसने? इन लोगों ने लड़ाया। और हम इन लोगों की बात को मान लेते हैं, लेकिन हमें ना इनकी बात मानना है ना उनकी बात मानना। हमें अपने इतिहास को पढ़ना है, बस इतिहास को पढ़ना है, लीडरशिप तैयार करना है। ईमानदार लीडरशिप करेंगे, ईमानदार लीडरशिप करेंगे तो फिर बनेगा। क्योंकि आपके पास उदाहरण है ना, मानव कांसीराम साहब को किसी ने खरीद पाया है? किसी ने खरीद पाया? पेरियार रामास्वामी को किसी ने खरीद पाया? कांसीराम साहब को किसी ने खरीद पाया?
और आपके समय में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो आज भी नहीं खरीद सकते कोई, मैं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ जाति जैसे लीडर होते हैं, जहाँ जाति का एक समूह बन जाता है, जाति का लीडर बन जाता है, तो वहाँ पे बिकने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। हम भी अगर आप हमें ही पूरा सर्वे बना दोगे तो हो सकता है हम भी बिक जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे मत दीजिए, आप उतनी लगाम को खुद बुद्धि विवेक को लड़ाइए। हमारे सुग्रीव भाई हैं, युवा साथी जितने भी, सुग्रीव को हम बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। कभी भी आप वो सोचिए जो काम हो आपके काम की चीज हो, वही सोचना है, फालतू की चीजों। सबसे पता है आज पूरे देश में देखो, पूरे देश में अलग लहर है। एक विश्व का चक्रवर्ती राजा सम्राट, उसकी जयंती है और हमारे लोग जानते ही नहीं। हमारे लोग कहते हैं कि नौदेवी का चल रहा है ना, तो हम लोग उस व्यवस्था में लग गए। ये व्यवस्था हमारी दब गई। इस व्यवस्था को दबाना नहीं है, इस व्यवस्था को उखाड़ के और अपने लोगों को बताना है, अपने लोगों को घर घर तक पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी दशरथ भाई आपकी है, हमारे सुग्रीव भाई जैसे सभी युवाओं की है। मैं सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ, सभी लोगों की जितनी ताकत है अपने लोगों, किसी को लड़ना नहीं। ये सम्राट अशोक से सीखिए। सम्राट अशोक ने कहा कि हम अपने शासन काल में, इन्होंने बहुत ऐसा कोई विश्व का राजा हुआ ही नहीं जैसे जीत गया हो। इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम नहीं लड़ेंगे, इन्होंने तलवार डाल दी और हमके अब प्यार से काम करेंगे। सम्राट अशोक के पहले तथागत गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध को विश्व जानता है, लेकिन गौतम बुद्ध ने कभी कोई लाठी उठाई, कभी कोई डंडा उठाया, कभी कोई फरसी भाला उठाया? कुछ तो नहीं उठाया ना, लेकिन जानता विश्व है। श्रीलंका से लेकर पूरी बुद्धिस्ट कंट्री है श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, इतने सारे बड़े बड़े जो डेवलप, जापान, जो टेक्निकल जो देश हैं, जो टेक्निकल कंट्रियां हैं, वो सारी की सारी भगवान बुद्ध को लेकर चल रही हैं। और उन्हीं बुद्ध को हमारे सम्राट अशोक ने अपना लिया। तो बुद्ध के समय पे 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाए। 84,000, जैसे एक मंदिर बनवा देते ना, ऐसे मंदिर बन गए। ऐसे इन्होंने अपने शासन काल में 84,000 बुद्ध स्तूप बनाए। तो उसमें क्या होता था? उसमें अपने लोगों को, SC ST OBC समाज के लोगों को वहां पे ज्ञान दिया जाता था। क्या ज्ञान दिया जाता था? कि अपने लोगों को कैसे राजा बनना है, अपने लोगों को पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, अपने लोगों को अच्छे से अधिकारी कैसे बनना है, वो चीज तथा सम्राट अशोक जो बौद्ध सम्राट के समय पे ये बनाए गए थे। आज बौद्ध स्तूपों को कोई जानता है? बौद्ध स्तूप तोड़वा दी। और ये कोई व्यवस्था आई, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आई, उसने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया, उसने नुकसान किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस व्यवस्था का हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि तथागत गौतम, हम बाबा साहब को मानते, हम तथागत गौतम बुद्ध को मानते, हम सम्राट अशोक को मानते, हम देवी अहिल्याबाई होलकर को मानते हैं। महात्मा गांधी हमारे सब पूर्वज ही तो थे, इनको हमें पढ़ना है, इनके इतिहास को पढ़ना है। हम लोग सुबह से शाम तक लेकर जिस काम का हमने काम ही नहीं करते। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, आपकी दुकान है हलवाई की और मेरी दुकान है डॉक्टर की। आप अपनी दुकान शटर डाल दो, शटर डाल के मेरी दुकान में बैठो और फिर आप कहो यार काम धंधा नहीं चल रहा है। काम कैसे चलेगा? आप अपना शटर ही नहीं खोल रहे तो काम कहां से चलेगा? आप शटर खोलो, अपनी साफ सफाई करो और उस पर बैठो। अरे 10 ग्राहक नहीं आएंगे तो 2 तो आएंगे। ऐसा तो नहीं होता। आपने क्या समाज में कोई गलत गाली थोड़ी दे दीजिए कि कोई आएगा ही नहीं। जब दुकान खोलोगे, दुकान की सफाई रखोगे, काम अच्छा करोगे, गुण व्यवहार अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो 100% कोई ना कोई कस्टमर तो आएगा। तो यही सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमें आगे बढ़ाना है। हम लोगों में यही चीज है कि सुबह से लेकर शाम तक हम दूसरे का गुणगान करते हैं, अपने आदमी का नाम नहीं लेते। अपने आदमी का नाम नहीं लेते तो भाई फिर क्या होगा? अपना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तुम इतिहास को जानना नहीं चाहते हो, पढ़ना ही नहीं चाहते हो, हम अपनी माताएं बहनों को नहीं बताना चाहते, आप यहाँ पे बैठे हो, लेकिन आपके घर में तो कीर्तन चल रहा होगा नवरात्रि, बैठे रहो, आप करोगे क्या? क्योंकि घर की महिला अगर नहीं समझी ना, महिला नहीं समझी तो आपका हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप तो क्या करोगे? जाके 2 रोटी में लेके खा के सो जाओगे। लेकिन घर की जो महिला है वो बच्चों में संस्कार डालती है। घर की महिला को जरूर समझाना चाहिए, घर की महिलाओं को एक अलग बैठक बुलाना चाहिए, उसमें पढ़ी लिखी बच्चियों को बताना चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला था, पहला स्कूल। अब ये बताओ कि पहला स्कूल 1848 में खोला था, तो उससे पहले क्या महिलाएं शिक्षित नहीं होती थी? महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी? इतिहास कह रहा है कि 1848 में पहला स्कूल महिलाओं के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने खोला। तो इसका मतलब पहले नहीं पढ़ाई जाती होती महिलाओं को। तो अब जो पहले महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या स्थिति होती होगी महिलाओं की? आज आप लोग सब लोग कहते हो ना बेटी को पढ़ाओ, कहते हैं ना,
ये सिद्धांत है, ये कोई इसके पीछे लगा। पहले हमारी महिलाएं अगर किसी पुरुष की जिंदगी खराब मतलब खत्म हो जाए तो जबरदस्ती उसको जलाने का काम करते थे। इसको कहते थे ना सती प्रथा, सती प्रथा कहते थे ना। आज भी अपन सब लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। बघेल समाज में अगर कोई आदमी खत्म होता है तो उसकी हम दोबारा से शादी करते नहीं करते, और कुशवाहा में भी हो जाए, यादव में भी हो जाए तो भी करते, लेकिन ठाकुर पंडित लोग आज भी नहीं करते। तो चोरी छुपे कर देंगे लेकिन सामाजिक तौर पर नहीं करते। तो इसका मतलब सती प्रथा का पक्ष कौन ले रहा था? यही लोग तो ले रहे थे, हम लोग तो नहीं ले रहे थे। क्यों? हमने तो कहा जब बच्ची कोई अगर जवान है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं कि एक बच्ची शादी हुई और कुछ समय के बाद उसका हस्बैंड खत्म हो गया। अब बताइए समय उम्र इतनी है बच्ची की 18, 19 साल 20 साल है, अब उसका पूरा जीवन कैसे काटेगी? उसको कर देना चाहिए। संविधान कहता है कि उसको हम सबको सामाजिक तौर पर कर देना चाहिए, लेकिन ठाकुर पंडित क्या कहते हैं? नहीं, हम नहीं, पुनर्विवाह नहीं करते। वो क्या करेंगे? उस महिला की सत्यानाश कर देंगे। तो इसका मतलब सती प्रथा का पक्ष यही लोग ले रहे थे, जो आज भी उसका पक्ष। अब जला तो सकते नहीं भाई, जलाएंगे तो जेल चले जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं? उस औरत का, उस लड़की का जीवन बर्बाद कर देते, दोबारा शादी नहीं करते, वो घर में मर जाती, घर में मर जाए या कहीं भाग जाए, चोरी छुपे कुछ भी करने के लिए, लेकिन सामाजिक तौर पर उसको सम्मान नहीं देते ये लोग। तो हमारे समाज में महिलाओं की दुर्दशा थी। उस दुर्दशा को बचाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं आई, अहिल्याबाई होलकर जैसी महिलाएं आई, तो तब जाकर के महिलाओं को सम्मान बचाया गया। तो ये सारी चीजें हैं, इस सारी चीजों को आपको समझना होगा। आज का परिप्रेक्ष्य देखकर जो समाज में आज जो राजनीति चल रही है, राजनीति की पॉइंट बात करें, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो देखे ना, हमारे वीरेंद्र भाई ने कहा, हमारे जयकिशन जी ने कहा, राजकुमार जी ने कहा, हमारे भाई ने कहा, सभी लोगों ने कहा। तो सभी लोग ने कुछ न कुछ आप लोगों को बताया। तो आज एक इतिहास होना चाहिए, आज का एक पॉइंट होना चाहिए कि हमें आज की बैठक जो है ये साधारण बैठक नहीं है, इसमें कुछ न कुछ हमें बुद्धि में डाल के रखना, उसको यूज करना है, उसको यूज करना है। आगे मीटिंग आज यहाँ हो गई, अब एक काम ये हो गया, अब हमने कहा आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पे मीटिंग होने के बाद आप फिर दूसरी जगह लगा लो मीटिंग। भाई आज यहाँ पे 10 लोग आए, 10 लोगों ने यहाँ बात सुनी, यही लोग दूसरी जगह पे लगा लोगे अपने अपने घर में, क्या खर्चा है? कुछ नहीं है। हम तो खर्चा के चौधरी साहब को बोला, चौधरी साहब एक तो फूल माला मत मंगाना, क्योंकि हमें फूल माला पहनने का शौक नहीं, हम कोई नेता तो है नहीं और ना हम तुम्हारे किसी काम के। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अपने समाज के लोगों को एकत्रित करो, संगठित करो, एक विचारधारा पे चलो, और आप लोगों की जीत तभी होगी जब संगठित हो। संगठित नहीं होगे तो आपकी कोई जीत नहीं होने वाली, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो। बगल में आपका दिल्ली लगा हुआ है, दिल्ली में 70 विधानसभा है, एक विधायक नहीं है आपके समाज में। अगर बघेल समाज की बात करें तो एक विधायक नहीं है आपके समाज का, 250 वार्ड हैं, 250, एक पार्षद नहीं है आपका। सांसद तो बहुत बड़ी चीज है, एक पार्षद नहीं। ये क्यों नहीं है? ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपका हमारा समाज बैठ करके इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहता। अब जो चीज पर चर्चा ही नहीं होगी तो बताओ वो काम सफल कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो आपसे मेरा एक ही कहना है कि चर्चा जरूर करो, चर्चा करो। वीरेंद्र भाई को, हमारे वीरेंद्र भाई हैं, और मैं सो रहा था, सर्दी का टाइम था, है ना। वीरेंद्र भाई सुबह 6 बजे 7 बजे हमारे घर पर पहुंचे, सुबह 6 बजे। और गजब की बात देखिए, दूध की थैली लेके गए दूध की थैली। बड़े डॉक्टर साहब सो रहे होंगे तो दूध ले चलते, वो जागड़ा तो है ही। जागड़ा साहब ने बोला जो दूध ले ले, डॉक्टर साहब के पास दूध होगा नहीं होगा चाय बनाने के लिए। तो मैंने देखा, हमने भाई दूध क्यों लेके आए हो? मैंने यार दूध भी लायक नहीं हम, बोला हम चाय नहीं पिला सकते आपको। तो मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने यार हमारे साथी ये कह रहे हैं कि दूध लेके चलो, कसम से इन्होंने हमारी दुकान से नीचे से तो दूध खरीदा और हमारे घर पे लेके आ गए। भैया ये क्या कर रहे हैं? अब इनसे ये भी नहीं कह सकते बापे साहब। मैंने फिर कैसे कैसे लौटाया उसको, कैसे उनको समझाया अपने भाई आगे से ऐसा मत करना यार, हम लोग इतने तो हैं कि अपने घर पे एक कप चाय तो पिला ही सकते हैं आपको। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बात दूध की नहीं, बात यह है कि हम अपने समाज के लोगों को मजबूत कैसे करें, मजबूत कैसे करें। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि एक टाइम की, एक दिन की रोटी मत खाओ। अगर समाज को मजबूत होना है तो आप एक दिन का खाना समाज के नाम करो, एक दिन का टाइम दे दो। एक दिन में एक व्यक्ति 100 रुपए का तो खाना खाता ही है ना, 100 रुपए का खाना आप समाज के नाम डोनेट कर दीजिए, देखिए आपके समाज की रौनक बढ़ती नहीं बढ़ती। अब यहाँ पे जो 20 लोग बैठे हैं ये कम नहीं है,
मैं कह रहा हूँ भले ही यहाँ पे हजारों की संख्या भरी पड़ी है, लेकिन आपके 20 लोग ही बहुत हैं। ड्रम भरे दूध को काटने के लिए 100 ग्राम दही बहुत होता है। तो आप वो व्यक्ति हैं, वो क्रीम हैं, आप इसकी हिम्मत बना के रखिए, सिर्फ अपने लोगों को एकजुटता बनाकर। हमने बहुत सारे लोगों को जानते हैं, सभी लोगों को जानते हैं, हम यहाँ पे कम से कम हजारों लोगों को सबको जानते हैं, मुझे भी जानते होंगे लोग। लेकिन मैं सबको यही कहता हूँ कि आप लोग एकत्रित होने के लिए कुछ रास्ता पकड़िए। एक धागा चाहिए आपको, धागा बढ़ेगा, धागा में एक एक फूल डालते रहो तो माला बनेगी। तो हम तो उस पर काम कर रहे हैं, उसी प्रवृत्ति पे काम कर रहे हैं। हम हर जगह जा रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है, आपका फर्ज है, आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि 10 आदमी की 20 आदमी की बैठक कर अपने घर पर जरूर कराएं। हम चाहते हैं कि हम आपके घर पर चाय पीने आए, और हमारे पास न पैसा है न हमारे पास कुछ है, सिर्फ हमारे पास आपके समाज के लिए, अपने लिए एक विचार है। हम चाहते हैं उस विचार को समाज में दें और समाज के लोगों को आगे करने और समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें। इसीलिए हम वहाँ से चल करके यहाँ पे आए, और मैं बहुत जगह जा रहा हूँ, सभी जगह जा रहा हूँ। वीरेंद्र भाई हमारे यही रहते हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मैंने इनको प्रेरित किया। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको मैं 10 टिकट दे रहा हूँ, 10 टिकट दे रहा हूँ, आप लड़ लीजिए कहीं चुनाव। उसका एक चुनाव हमने देवली में अपनी दम पर लड़ा। भाई साहब से कहा नहीं, आप, इन्होंने कहा डॉक्टर, मैंने इनसे बोले बताओ आप कौन सी विधानसभा लड़े। इन्होंने कहा हम नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल के सामने लड़े। नहीं, आप लड़िए। वहाँ पे गए, आज ये शिफ्ट हो गए। आज बहुजन समाज पार्टी ने उनको सम्मान दिया, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि हमारे साथ ही एक बहुजन समाज पार्टी जैसे। आप कहाँ जा रहे हैं साहब? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आपको पूछने वाली नहीं है, आपके लोगों को टिकट देने वाली नहीं है। आप बताइए, एक एक टिकट करोड़ों रुपए में बिक रहा है। 6-7 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे बघेल समाज के पास? बताओ, है किसी की पावर 10 करोड़ रुपए देके खरीद ले टिकट? 10 करोड़ वहां देगी, 10 करोड़ रुपए उससे फिर जो एक कहावत होती है ना, हमें जिस रास्ते पे ही नहीं चलना तो उसका किलोमीटर क्यों ना अपना, हमें उस रास्ते पे नहीं जाना। हम उस पे जाएंगे जहां हमें सम्मान मिलेगा, जहां हमारे लोगों की सुनी जाएगी, जहां हमारे लोगों की बात मानी जाएगी। वहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं ले में ले है, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बसे। जब सोने की कुछ भी हो, जहां आपका कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, स्वाभिमान नहीं, सबसे समझौता कैसे करेंगे हम लोग? तो मेरा आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि समाज की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। ये बात मानवर कांसीराम साहब ने मल्ला समाज से कहा था। मल्ला समाज से कहा, मल्ला समाज सोच रहा था कि हम लोग वो पढ़े थे, उन्होंने अरे तुम्हारे तो डायरेक्ट भगवान राम से संबंध है, आपने तो भगवान राम को निकाला था, पार फिरा था, तो तुम्हें वो निकालेंगे आगे। मानवर कांसीराम साहब गए तो उनके बच्चे नदी किनारे आसपास नंगे उहारे पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आपकी नाव पार करने कोई राम नहीं आएंगे, आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। तो जब खड़े हुए तो आज उत्तर प्रदेश में मल्ला समाज की, केवट समाज की दो पार्टियां है, नहीं है? बताओ ये, और दोनों सरकार में शामिल मंत्री हैं, लेकिन वो अपनी अधिक रहे। उनकी एक गुरु मिल गया। गुरु क्या था ना, एक कहा था मानवर कांसीराम साहब ने, गुरु किल्ली। उन्होंने जैसे अपने यहाँ एक चाकी होती है, चाकी की कीली होती है, कीली उसपे फंसा होता है, तो एक दाना अगर उसके साइड में आ जाता है, वो दाना पिसने से बच जाता है। ऐसा मैंने उदाहरण सुना है। ऐसा ही है ना, आप लोग तो बड़े बुजुर्ग हैं, जो किल्ली के साथ में जो चला गया, गुरु किल्ली के पास जो चला गया, वो दाना पिसने से बच जाएगा। तो आप लोग भी राजनीति की गुरु किल्ली हो सकते। गुरु किल्ली किसी को तो गुरु मान लीजिए, राजनीति किसी को तो मान लीजिए। अहिल्याबाई होलकर की जयंती आ रही, जिनको तो किसी ने मनाई नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे देख लो, अगर किसी भी बघेल ने इनकी जयंती के बारे में डाला हो तो बता देना, जबकि तुम्हारे समाज के लोग थे और इतने बड़े सम्राट कोई हुआ ही नहीं। हम भूल गए तो भूल गए, तो तुम्हें भुला देगा समाज। जानते ही नहीं है, ज्यादातर समाज जानते ही नहीं है। तो ये चीजें कुशवाहा समाज में देखो, कुशवाहा समाज में अभी झगड़ा हुआ था, पढ़ा था, सब लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे चला था। धर्मेंद्र